रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग को 75 दिन हो गए। यूक्रेन के कई शहरों पर रूसी सेना के भीषण हमले जारी हैं, लेकिन यूक्रेन की सेना भी पलटवार करने में पीछे नहीं है। दक्षिणी यूक्रेन के निकोलेव शहर में यूक्रेन के सैनिकों ने रूसी सेना के ऊपर जोरदार हमला बोल दिया, जिसका एक वीडियो भी उनकी सेना की तरफ से जारी किया गया। रूस की सेना ने कुछ रोज पहले काला सागर के पास बसे इस शहर के ज्यादातर हिस्से पर कब्जे का दावा किया था और शहर के उन्हीं इलाकों को रूसी सैनिकों की मुट्ठी से निकालने के लिए यूक्रेन के सैनिकों ने पूरी ताकत झोंक दी। उन्होंने अपने दुश्मनों पर हमला बोलने के लिए एक बार फिर अपने बेहद खतरनाक हथियार का इस्तेमाल किया। यूक्रेन की सेना ने ग्रैड मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर से रूसी सैनिकों के ठिकाने पर हमला बोल दिया और इसके बाद तो रूसी सैनिकों पर मानो रॉकेट की बरसात शुरू हो गई। लेकिन यूक्रेन की सेना इतने पर ही नहीं रुकी, बल्कि उसने रूसी सैनिकों के ठिकाने पर रॉकेट दागना जारी रखा। यूक्रेन ने इस हमले में रूसी सेना के ठिकाने को पूरी तरह ध्वस्त कर देने का दावा किया। इस बीच निकोलेव के ही एक दूसरे इलाके में यूक्रेन के सैनिकों ने रूसी सेना पर हमले के लिए ताकतवर होवित्जर का इस्तेमाल किया और उससे दागे गए गोलों से पूरा इलाका थर्रा उठा। यूक्रेन की सेना ने होवित्जर की मदद से रूसी सेना पर भीषण हमला बोल दिया। कुछ ही मिनटों में यूक्रेन के सैनिकों ने होवित्जर से कई गोले दाग दिए। यूक्रेन ने इस हमले में भी रूसी सेना को तगड़ा नुकसान होने का दावा किया, क्योंकि महज 5 सेकंड में 3 गोले दागने वाली होवित्जर को दुश्मनों का काल माना जाता है। इससे 50 किलोमीटर दूर छिपे दुश्मन के ठिकानों को भी आसानी से तबाह किया जा सकता है। यही वजह है कि यूक्रेन के सैनिक रूसी सेना पर हमले के लिए बड़े पैमाने पर होवित्जर तोपों का इस्तेमाल कर रहे हैं।